अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलाद की माँ जी। क्या हाल है आपकी? आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के अपने कमरे में आई तो बच्चों ने टीवी लगाया हुआ था और ERY की न्यूज़ लगी हुई थी। और इस वक्त तकरीबन जो असर की मगरिब की नमाज के बाद तो खबर क्या थी, बहावलपुर की थी कि जिसमें खेतों में लड़की का रेप किया और उसने खुदकुशी कर ली। अब 2 साल हो चुके हैं हुकूमत को रियासत मदीना को कायम किए हुए। रियासत मदीना, रियासत मदीना, रियासत मदीना। फैज़ुल चौहान भी यही कहते हैं, सभी यही कह रहे हैं PTI की। दुआ तो खैर हमने यही की थी कि अल्लाह, इनकी हुकूमत आई है तो अल्लाह इनको हमारे लिए अच्छा बना दे, हमारे मुल्क के लिए ये अच्छे साबित हो। अभी 3 साल हैं, शायद अल्लाह ताला इनके ज़रिए हमारे मुल्क में बेहतरी कर दे। जराइम तो पहले भी थे, ऐसे ही थे, अब कुछ और बढ़ गए हैं। सियासतदान, अपोजिशन कह रही है कि हमने ये किया था, मोटरवे हमारी जगह पे बनी थी, यानी कि मोटरवे बनी थी तो इस सानहे के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर मोटरवे पे हादसा हुआ नहीं है, किसी और जगह पर हुआ है। ये चीज़ सोचें कि ये नहीं कह रहे कि ये हादसा हुआ है तो अल्लाह करे कि इसके बाद हादसा ना हो। कोई ये सोच रहा है, कोई ये नहीं कह रहा। लाहौर का वाक़या जो कल का डकैती के दौरान जो फिर रेप हो गया, उसका तो ये था कि वो पेट्रोल लेने के लिए वो गाड़ी पे निकली, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, ठीक है, उसकी गलती थी। वो शोहर के बगैर निकली, उसकी भी गलती थी। वो अकेली रात को निकली, उसकी भी गलती थी। यानी कि ये वो गलतियां हैं कि जिसको लोग भी कई दोहरा रहे हैं। चलें, गलती थी, ठीक है। अब वो जो थी, वो जो घर में थी, जो शोहर के पास थी, जो 4 दीवारी में थी, उसकी क्या गलती थी? वो तो सब कुछ था वहाँ। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में कहा कि ये तो मत कहे कि उसकी गलती थी। ये देखिए, अगर शोहर भी होता तो हादसा हो गया। यानी कि वो अब देखिए कि शोहर होने के बावजूद घर में ताले लगे, वो घर जो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है, घर तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। 4 दीवारी में इंसान को तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन वहाँ 4 दीवारी में भी नहीं था, वो पकड़े गए हैं। ये हम क्यों नहीं सोच रहे, हमारी हुक्मरान, हमारी पुलिस, कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने बढ़ रहे हैं हादसे? कोई इसकी रोकथाम के लिए क्यों नहीं इतना हो रहा? उसके 2 मुजरिम पकड़े गए हैं, लो जी 3 मुजरिम पकड़े गए हैं, अब आबदल ही नहीं पकड़ा गया। 48 घंटे में पकड़ना था। 11 तारीख का शायद हादसा हुआ है, कितने दिन हो गए इस बात को। अब पकड़ा जाएगा, कुछ और टाइम लगेगा, पुलिस लगा लेगी। ज़ाहिर है कि पुलिस ने पकड़ना है ना, और उसको भगा भी तो कोई रहा ही है। जैसे लोगों में, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि कोई इतला आ जाती है कि जी ऐसे है, तो जो बंदा होता है उसको वो तो भाग जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है। मुजरिम को, वहाँ मुजरिम के राब्ते तो होते ही हैं ना पुलिस में। बच्चियाँ नहीं बच रही, बच्चे नहीं बच रहे, मैरिड नहीं बच रही, अनमैरिड नहीं बच रही। यानी कि दिन ब दिन हादसे बढ़ रहे हैं। कहीं वाश ज़िम्मेदार रेप कर देता है, कहीं खेतों में बच्ची की गई है उसे कर दिया, घर में डाकू घुस गए हैं उन्होंने कर दिया, शोहर को बांध के कर दिया, माँ बाप को बांध के कर दिया, कि सामने कर दिया। कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून ऐसा, हालांकि कानून है लेकिन कानून पर अमल ही नहीं है। कानून से कोई डरता ही नहीं है, डर ही नहीं रहे, इसलिए कि आपस में लड़ी जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन ने कोई बात कह दी है, चले वही दरगुजर कर लें। उन्होंने नहीं दरगुजर किया तो वज़ीर आज़म साहब ही कर लें। वो साकडार के बाप की साइकिलों की दुकान बता रहे हैं, शोरूम बता रहे हैं। देखिए, ये बातें करने वाली तो नहीं है ना वज़ीर आज़म साहब। जब आप
کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کو اس وقت لوگ بہت پسند کرتے تھے. پھر جب آپ سیاست میں آئے پھر بھی لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا. اب یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دیا آپ کو, آپ کچھ سوچیے کہ آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بہت دعوے کیے. یہ تھا کہ چلو ہم نے تو یہی کہا کہ اللہ جو حکمران آئے اس ملک کے لیے بہتر ہو. باقیوں نے تو اپنا بھر لیا ہے, خزانے کہہ رہے ہیں خالی کر گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہمارے لیے بہتر ہو. ان دعووں میں سے کوئی بات پوری کرنی ہونی بھی چاہیے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سائیکلوں کی دکان نہ بتائیں, گوال منڈی کا بات ذکر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عہدہ دیا ہے. آپ صرف اس بات کا شکر ادا کریں اور لوگوں کو پریشانیوں میں تسلی دیں اور عمل کریں. فیض چوہان صاحب جو ہیں میڈیا پہ آ کے جو بات کرتے ہیں, دوسرے پہ کی بےعزتی کرنے والی بات نہ کریں, تسلیق والی بات نہ کریں. کیوں نہیں باز آ رہے؟ دیکھیں کہ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کو قائم رکھے, اور عزت کو قائم رکھیں. آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. ابھی تو 3 سال رہتے ہیں اور 3 سال بعد پھر الیکشن ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اس وقت اچھے آپ کے کام ہوں, لوگ آپ کے کام کو پسند کریں, اور 3 سال بعد جب لوگوں کو سلیکشن کا ٹائم آئے تو پھر آپ کی پارٹی کو لوگ سلیکٹ کریں. اور ہم بھی اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو جو سنے گا, جس کو میری بات اچھی لگی, اگر میری بات کسی کو اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو آپ مجھے لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. یہاں ایک سیاستدان حکمران بھی